अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कमेंट भी आपने करना है। तो गाइस, अभी तक जो टोटल गेस है वो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम पेपर की बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश का जो पेपर है वो हम कैसे अटेम्प्ट करें बेस्ट वे में। तो मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये भी एक टास्क होता है, मतलब एक तरीके से पेपर सॉल्व करें तो अच्छे मार्क्स आते हैं। तैयारी करने का भी ख़ास मेथड होता है। तो चलें गाइस, हम बात करते हैं जी इसकी कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वाली जो टिप्स हैं आपके काम आएंगी। और इसके अलावा गाइस जो है, मैंने जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के लिए, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर क्लिक करके तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको आने वाले अलर्ट्स फौरी तौर पर मिल जाएं। लेट सपोज अगर आपको यूट्यूब के अलर्ट्स का पता नहीं चलता, बाज़ का आप बिज़ी हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप होंगे। और मैंने देखा है कि सेकेंड ईयर वाले इस ग्रुप को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो उनको नुकसान होगा। बिकॉज मैं एक आधे दिन में सेकेंड ईयर की मज़ीद वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसमें एमकेट की भी इंफॉर्मेशन होगी और उसके अलावा जो है आगे करियर काउंसलिंग के हवाले से भी कि आपके सामने कौन कौन से फील्ड्स हैं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स का रिव्यू भी मैंने अपलोड किया करना है। तो आप जो है फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी मैंने बताना है और बाकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो जो बच्चे ग्रुप लीव करेंगे उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइज़, उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी कनेक्टेड रहें। मैं सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। जूम पे स्टार्ट कर दूँ या मैं उसको मतलब गूगल मीट के ज़रिए स्टार्ट कर दूं, तो सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन करनी होगी वो मुझे बता देगा। मैं उसको मतलब उस ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा ऑनलाइन क्लासेस में। और गाइस, वो पेड क्लास होगी, नॉमिनल सी फ़ी आपको पे करना पड़ेगी, लेकिन आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी केमिस्ट्री की। इवन इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपके एंटी टेस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। समझ लें, सेकेंड ईयर की तैयारी नहीं, वो एंटी टेस्ट की तैयारी होगी। अच्छा गाइज़, टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर आप पहले देखें। सबसे ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। लर्न इंग्लिश टेंसेस एंड पॉपुलर इंग्लिश यूजेस, मतलब आपको टेंसेस अच्छे आने चाहिए और उसके अलावा पॉपुलर इंग्लिश यूजेस जो हैं सारे वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड, हाईलाइट ऑल इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन एवरी लेसन एंड लर्न देयर सिनोनिम्स। जब आप रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उनको याद करें और उनके सिनोनिम्स भी याद रखें ताकि आपका वोकैबुलरी लेवल बढ़ता जाए। डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक इन द पेपर। आपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर आपने कोई भी आंसर जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपने सारे का सारा आंसर जो है वो करना है। तो डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक इन द पेपर, डू मार्क। वेट, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा घबरा गया। वेट। अच्छा जी, डू मार्क एन ऑप्शन मे बी इट इज करेक्ट। ऑप्शन मार्क जरूर कर दें, हो सकता है वो करेक्ट हो जाए। लिविंग इट विदाउट मार्किंग विल नॉट गिव अ चांस टू गेट अ मार्क। कहता है कि वह खाली छोड़ दें तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं होता नंबर मिलने का, लेकिन अगर आप किसी न किसी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो बाजू का तुक्का भी लग जाता है। There is a half hour time for an objective paper, so answer the easy questions first and then you have time to think about those difficult options. इसका मतलब है कि आप एक दफ़ा कोशिश करें कि आप पूरे पेपर में से गो थ्रू हो जाएं। तरीका ये होता है कि आप जब पहली ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको समझ आ गई है तो फौरी टिक कर दें, नहीं समझ आई तो उस पर सोच के टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आप उसको एक दफ़ा पढ़ के छोड़ दें। तो सारा पेपर एक दफ़ा पढ़ें, जो ऑप्शंस पहली दफ़ा पढ़ने से समझ आ रहे हैं उन पर तो निशान लगा दें, तो लेकिन जो नहीं समझ में आ रही उनको पहली अटैम्प्ट में छोड़ दें। तो मतलब फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन एमसीक्यूज की तरफ जाएं जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाए। लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ना है।
ताकि आपको पता हो कि आपके पेपर में आपको क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती। अटेम्प्ट आगे है टिप्स फॉर सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर में अब इसमें जो है ना सबसे पहली बात तो है कि अटेम्प्ट इजी शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट फ्रॉम एवरी क्वेश्चन। अच्छा, इजी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा मेरी जो मेथोडोलॉजी होती थी इंग्लिश के पेपर के लिए या फिर उर्दू के पेपर के लिए, वो ये होती थी कि जिन क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं ना, जैसा कि मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो सही लिखे हैं तो उनके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो उसके अलावा मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो ग्रामर बेस्ड होते थे जिनके मार्क्स पूरे मिलते होते थे उनको मैं पहले करता होता था। तो उनको कर लेता था तो मुझे ये मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाता था कि मुझे पेपर में इतने मार्क्स मेरे पक्के हैं। बाकी जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूरे नंबर मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बाज़ बात पूरे नंबर नहीं आते, जैसा कि स्टोरी है उसमें से पूरे मार्क्स नहीं आते, लेटर में से एप्लीकेशन में से पूरे मार्क्स मुश्किल होते हैं। तो उनको मैं इस तरह से लिखता था कि जिन क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स मिलने उनको पहले करूं, जिनमें मार्क्स डिडक्ट होने का होता था उनको मैं फिर बाद में करता था। तो इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनके अंदर से मार्क्स पूरे मिलने हैं। कीप एन आई ऑन द क्लॉक। जाहिरी बात है आप टाइम देख के चलें, आप बेतुका ना चलें। मोस्ट स्टूडेंट्स आर अनएबल टू अटेम्प्ट देयर पेपर इन टाइम। तो पेपर इन टाइम अटेम्प्ट करना भी मुश्किल होता है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपने कितनी देर में करना है, लेटर कितनी देर में करना है आपने, उसके अलावा आपने शॉर्ट आंसर्स कितनी देर में करने हैं, उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स पे कितना टाइम लगाना है, व्हाटएवर आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक दफ़ा जहन में बना के जाएं। सी द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्टोरीज ऑफ फर्स्ट ईयर टू प्रिपेयर इट। तो फर्स्ट ईयर की जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, वो मैंने गेस्ट में बता दी हुई हैं। इफ़ यू हैव अ शॉर्ट टाइम यू कैन जस्ट प्रिपेयर गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर 2023 जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया। मैं उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर किसी को वो नहीं मिल रहे तो वो लिंक्स पर क्लिक करके वो गेस्ट देख सकता है। एंड यू विल बी एबल टू गेट अ मिनिमम 60 मार्क्स इन इंग्लिश। कम से कम 60 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ गेस्ट देख के। तो उसमें जो है गेस्ट जो है वो एक तो पैराग्राफ्स उसमें नहीं है, एक पेयर ऑफ वर्ड्स उसमें नहीं है। तो पैराग्राफ्स का तो राशिद साहब से मेरी बात हुई थी, वो कहते थे कि जो पैराग्राफ 3-4 लाइन से ज़्यादा हैं उनको आप कर लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका कोई ख़ास गेस नहीं होता, वो आप पिछले पेपर्स को देख लें। अगर आपके पास पास्ट पेपर्स तो डेफिनेटली पढ़े होंगे, आप पास्ट पेपर्स में से देखें जो रिपीटेडली आए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से कर लें। तो गाइस ये है आपका पेपर सॉल्व करने की चंद एक टिप्स हैं। तो बाकी केमिस्ट्री का पेपर आएगा तो उसमें मैं आपको और ज़्यादा अच्छी टिप्स दूंगा। इंग्लिश का पेपर था तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं तो जो दोस्त हजरात ने, प्रोफेसर हजरात ने मुझे सजेशंस दी हैं मैंने उस हिसाब से आपको गाइड कर दिया हुआ है। और गाइज आप लोगों के इसके बाद मैं एक फुल बुक का पेपर भी अपलोड करूंगा ताकि आपको पता चल जाए आपकी तैयारी कितनी है। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और गाइज एक अच्छे वाला कमेंट करें और बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच।